अस्सलाम वालेकुम। आप चार्ट पर एनालिसिस तो कर लेते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट डिसाइड नहीं होता। मार्केट कब गिरने वाली है, कब उठने वाली है, ये सीक्रेट राज छुपा होता है 2 तरह की कैंडल्स में, जिनको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के नाम से जानते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो ना सिर्फ गेसिंग बल्कि प्रॉपर लॉजिक और प्रूफ के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हम बात करेंगे उन कैंडल्स के बारे में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। आप भी सीख जाएंगे कि इन 2 तरह की कैंडल्स का कैसे फायदा उठाकर आप अपने ट्रेडिंग में मजीद कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपने जरूर एंड तक देखनी है ताकि आप अपनी एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग और मजीद स्मार्ट बना सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो गाइज, आज की वीडियो में हम उन कैंडल्स का राज जानने वाले हैं जो मार्केट का असली इरादा एक्सपोज करती हैं, चाहे प्राइस ऊपर जा रही हो या नीचे। अगर आप इन कैंडल्स को समझ गए तो समझ लो मार्केट आपकी दोस्त बन गई है। ठीक है। मेरा नाम है असद अंजुम और मैं आपको सिखाता हूँ स्मार्ट मनी और वाइक ऑफ मेथोडोलॉजी के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जो आपको क्राउड से अलग सोचने में हेल्प करते हैं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी नो सप्लाई और नो डिमांड पर वीडियो नहीं देखी तो ये चैनल आपके सामने है, यहाँ पर आके आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना है, जो नो सप्लाई और नो डिमांड के नाम से यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस कैंडल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इधर आके सबसे पहले देखें कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल क्या होती है। इसके रूल्स लिखे गए हैं कि ये इनिशिएट करती है बुलिश ट्रेंड को। पहले हम समझेंगे कि ये कैंडल्स होती क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद हम इनका यूज देखेंगे और इनसे पावरफुल एंट्रीज निकालना सीखेंगे। दूसरे नंबर पे वर्क्स बेटर आफ्टर अ सेल ट्रेंड, यानी अगर आप देखें कि इस तरह की कैंडल एक सेल ट्रेंड के बाद बनती है, इस तरह की कैंडल प्राइसेस नीचे को गिर रही हैं, उसके बाद एक इस तरह की कैंडल आ जाती है तो आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ से आप एक अच्छी एंट्री ले पाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है शुड कंटेन हाई वॉल्यूम, यानी इस तरह की जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है, इसमें पिछली 2-3 कैंडल्स की बनिस्बत हाई वॉल्यूम होना चाहिए। चौथे नंबर पर जो हमारे पास रूल आएगा वो ये है कि इसको हमने किसी डिमांड एरिया में देखना है। हमारे पास कोई 1 आवर की, कोई 30 मिनट की अनमिटिगेटेड डिमांड पड़ी है, ट्रेंड में मार्केट नीचे गिरती आ रही है, उस डिमांड को टैप करती है और वहां पे हमें इस तरह की कैंडल देखनी है। वेरी सिंपल। इसी के वाइस वर्सा हमारे पास साइन ऑफ वीकनेस है। साइन ऑफ वीकनेस बोलें तो एक बेयरिश कैंडल है जो कि सेल ट्रेंड को इनिशिएट करती है, जहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करती है। यहाँ पे एक बाय ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडल बने तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट अगर बुलिश जा रही है, इस तरह से ऊपर को जा रही है और उसके बाद एक सप्लाई एरिया में, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑब्जर्व इन सप्लाई एरिया, फोर्थ नंबर पॉइंट में किसी सप्लाई एरिया में जाके इस तरह की कैंडल बनती है और हाई वॉल्यूम के साथ बनती है, तो वहां से आपकी एक एंट्री होगी जहां से आप अच्छा मूवमेंट पकड़ सकते हैं और सेल करके मार्केट को टॉप से स्मार्ट मनी के साथ रहते हुए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस कैंडल्स के। अब हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस के बारे में। यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए 2 तरह के एंट्री मॉडल्स निकाले हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं जस्ट इन 2 मॉडल्स पे, तो आपकी ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी है वो 90% प्लस हो जाएगी एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट या आप एडवांस ट्रेडर हैं। आपने जस्ट इन 2 तरह के मेथड्स पर काम किया, जब भी ये एंट्रीज मार्केट में बने तो आप इनको प्ले करें तो आप इससे भी ज्यादा अच्छा विन रेट निकाल सकते हैं। चले मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। देखें, पहले मेरे पास जो है यहाँ पे नंबर पे वो है एक बेयरिश ट्रेंड। मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, यहाँ पे आके इस रेड कैंडल में नीचे जो विक लगाई है, जस्ट इसको आप देख के ये ना समझें कि एक रेड कैंडल के नीचे विक आ गई है। इसके पीछे राज ये है कि इसमें देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, नीचे से कोई भी इसमें रिजेक्शन नहीं लगी, यानी नीचे से विक नहीं आई। इस कैंडल में नीचे से विक आने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई है। जो स्मार्ट मनी है उसने क्या किया है, प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी है। जो सेल के ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे थे उनमें बाइंग आना शुरू हो गई, यानी सेलिंग की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई। सेकंड कैंडल में पहले से भी बड़ी वीक है, यानी यहाँ पर पहले से भी ज्यादा एफर्ट लगी, पहले से भी ज्यादा ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब किया गया। और नीचे वॉल्यूम्स हमें ये बता रहे हैं कि इस कैंडल में ये वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल में ये वॉल्यूम, फोर्थ नंबर वाली कैंडल में सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम लगने का मकसद या मतलब ये है कि इस कैंडल में सबसे ज्यादा एफर्ट लगी, सबसे ज्यादा कोशिश की गई।
एफर्ट क्या होती है, ये एक डिटेल्ड कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बनी हुई है। इस अकेली कैंडल का कोई मतलब नहीं है, याद रखें। इसको पूरे कंटेक्स्ट के साथ पीछे से किस तरह का बैकग्राउंड है, किस एरिया पे बनी है, उसके साथ अलाइन करना जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी क्लाइमेटिक रेड कैंडल है जिसमें तगड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन क्लोज होती है और बगैर नीचे विक दिए, पिछली जो रेड कैंडल है उसके नीचे इसने विक नहीं लगाई और लो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू प्रीवियस रेड कैंडल। इसी तरह की एंट्री आपको चार्ट पे नजर आए तो इसका जो विन रेट है वो 90% प्लस है। आप 100 एंट्रीज लेंगे, उनमें से 90 एंट्रीज मेरी तरफ से गारंटेड हैं। Okay, I am not giving you an advice of investments, just I am providing you the technical analysis knowledge. Okay, मैं आपको चार्ट पे दिखाई देता हूँ कि इस तरह का सेटअप कहाँ पे बना और उसने किस तरह से आपको विन रेशो के हिसाब से हाई एक्यूरेसी सेटअप प्रोवाइड किया। नाउ हमने यहाँ पर जस्ट सिंपल एक रेड कैंडल देखनी है जिसने के हाई वॉल्यूम दिया हो। आपके सामने गोल्ड का लाइव चार्ट है और इसमें आप देखें कि एक रेड कैंडल जो नीचे आती है इसमें हाई वॉल्यूम लगता है और अगली ग्रीन कैंडल बगैर रेड कैंडल की विक के नीचे विक छोड़े बुलिश क्लोज होती है और लो वॉल्यूम के साथ। यहां से आपकी इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री प्लान होती है, आप यहां से बाय करते हैं और स्टॉप लॉस आपका रेड कैंडल की विक के नीचे आएगा। यही वजह है कि हमारे जो वाइकॉफ सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ बड़ी बड़ी एंट्रीज प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे 4.9 एंड यू कैन गो विद आल्सो 5.2 रिस्क टू रिवार्ड, यानी 10 रुपए का रिस्क 50 रुपए का रिवार्ड, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। ये सिर्फ और सिर्फ वाइकॉफ मेथड के अकॉर्डिंग जो एंट्रीज होती हैं उन्हीं से पॉसिबल है। 47 पिप्स का स्टॉप लॉस मिला और आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे 240 पिप्स का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपने किस टाइम फ्रेम में देखना ये भी मैटर करता है। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये दो कैंडल्स एंट्री को आपकी ट्रिगर करने के लिए बनाई जाती हैं मार्केट के अंदर। ये दो कैंडल्स आप इनको 3 मिनट या इससे बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। इवन आप 1 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल तो 1 मिनट को आप छोड़ दें। 3 मिनट और 5 मिनट में आप इन कैंडल्स को देखें। बड़े टाइम फ्रेम में भी जाने की जरूरत नहीं है, एंट्री जस्ट आप 3 से 5 मिनट में करेंगे। अच्छा, डिमांड एरिया नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर देखें कि ग्रीन कैंडल ने विक लगाई हुई है पिछली रेड कैंडल की विक से भी नीचे, लेकिन इस सेटअप को भी मैं 90% प्लस एक्यूरेसी में रखता हूँ। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर तो मैंने कहा था कि विक नीचे नहीं जानी चाहिए। इन दोनों इमेजेस में इसमें और इसमें फर्क ये है, मैं इनको अगर नंबर दूं, ये इमेज नंबर 1 होगी, ये इमेज नंबर 2 होगी। इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे जिस कैंडल ने विक नीचे लगाई है उसमें वॉल्यूम पिछली रेड कैंडल से बड़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम छोटा था। तो अगर आप देखते हैं कि एक सेलिंग बैकग्राउंड है और किसी डिमांड एरिया पे आके मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है जिसमें विक जो है वो पिछली कैंडल से नीचे लगकर बुलिश क्लोजिंग होती है और वॉल्यूम बड़ा आ जाता है, वॉल्यूम ग्रीन होता है, बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाता है, तो यहाँ से आपकी बाय की एंट्री होगी। आपका टारगेट यहाँ तक होगा जो नेक्स्ट स्विंग जहां से मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया था वहां तक, और स्टॉप लॉस जस्ट ग्रीन कैंडल की विक के नीचे आएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको लाइव चार्ट पे कहीं पर भी यहीं आपके सामने ढूंढ के दिखा देता हूँ। जस्ट डोंट गेट टू अग्रेसिव। आपने एंट्री तब लेनी है जब आपको प्रॉपर आपके मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री मिले। देखिए मुझे आपके सामने यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है, पीछे से क्या था, सेलिंग बैकग्राउंड था। ये जस्ट दो एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं को आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल चीजों को अलाइन भी हमने करना होता है। देखें इधर एक डबल बॉटम वाला पैटर्न बन रहा है और ये एक इटसेल्फ रिवर्सल पैटर्न होता है, बाय का पैटर्न होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन कैंडल जिस पर मेरा ये कर्सर है, इसने नीचे पिछली रेड कैंडल या जो पीछे इसके ग्रीन कैंडल थी इन सब की लिक्विडिटी ले ली है। इस कैंडल का लो भी इसने स्वीप कर दिया, इस रेड का भी स्वीप कर दिया, यानी इसने इन दोनों के नीचे से विक लगा दी और इसमें वॉल्यूम नीचे बड़ा आ गया। पीछे 3-4 कैंडल की बनस्पत बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ से आपकी बाय की एंट्री है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका ये वाला हाई। ठीक है, इसने भी आपको अच्छा रिवार्ड यहाँ से दे दिया। अगर हम इस पे बाय की लॉन्ग पोजीशन ऐड करते हैं तो यहाँ से आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें और टारगेट अपना यहाँ पे रिसेंट हाई पे सेट करें तो आपको 2.64 रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ से भी मिल रही है वेरी इजीली। इस पे एक और भी तरीका होता है, इसके हम टेस्ट वगैरह पे सेकेंडरी टेस्ट जो इसके होते हैं उन पर भी एंट्रीज ऐड करके अपना स्टॉप लॉस मजीद छोटा कर सकते हैं। वो हम अपने फुल जो हमारा एडवांस्ड कोर्स है उसमें सिखा रहे होते हैं सारे मेथड्स। यहाँ पे जस्ट हम इन दो
हाईली एक्यूरेसी वाले जो मेथड्स हैं इनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये डिमांड एरिया में 2 एंट्रीज के तरीके बताएं आपको, इनको आप अपने नॉलेज में ऐड कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, असाइनमेंट्स बनाएं, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है इनके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सप्लाई एरिया में। यहाँ पे देखें वॉल्यूम का प्राइस एक्शन के साथ कंपेरिजन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉल्यूम कैसे नीचे आ रहा है इसके ऊपर आपने लाजमी तवज्जो रखनी है। देखें नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, किसी कैंडल में ज़्यादा किसी में कम, ठीक है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब यहाँ पे जाके एक बड़ा वॉल्यूम लगता है जो कि प्रीवियस तमाम वॉल्यूम्स की बनिस्बत ज़्यादा है। ये हमें क्या बता रहा है, इसके साथ अब हम कैंडल को कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम तो बड़ा लग गया, अब कैंडल में चूंकि ऊपर से विक आई है तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि यहाँ पे सेलर ने बाइंग के ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब किया हो, या मार्केट में आप सादा लफ्जों में कहें तो सेलिंग आई है। अब वो कंफर्म कैसे होगी, हमें जब यहाँ पे एक अदद रेड कैंडल या साइन ऑफ वीकनेस मिले। ये रेड कैंडल जो है इसको साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्केट नीचे गिरती है तो वीकनेस आती है जिस भी एसेट के अंदर ये कैंडल बन रही है। गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी तो इसका मतलब है गोल्ड सस्ता होगा, वीकनेस आई है तो इसलिए इसको बेरिश कैंडल को साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं। इशारा है वीकनेस का जहां से आप सेल की एंट्री प्लान करते हैं। इसका कंटेक्स्ट समझ लें। सबसे पहले आपने देखा कि एक रिजेक्शन आई है, पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स एंटर हुए होंगे। नेक्स्ट कैंडल ये बनती है नो डिमांड। ये जो कैंडल है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि गाइस इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऑन नो सप्लाई एंड नो डिमांड यू शुड मस्ट वॉच दिस वीडियो लाइन हियर। ये मेरे चैनल पे पड़ी है नो डिमांड एंड नो सप्लाई वाली। इस वीडियो को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा, इससे आपको मजीद चीजों को अलाइन करने में हेल्प मिलेगी। नो सप्लाई मजीद कंफर्म करती है कि बायर अपना जो मोमेंटम है वो लॉस कर चुके हैं, अब मार्केट पॉसिबल मूव एक डाउन साइड पे दे सकती है। अब इस रेड कैंडल की विक बहुत ज्यादा मैटर करती है जो प्रीवियस दोनों ग्रीन कैंडल के ऊपर से होके नीचे आई हुई है, ये देखें। और इसमें वॉल्यूम भी प्रीवियस तमाम कैंडल की बनिस्बत हाई लगा हुआ है, यानी इसको आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह सकते हैं। ये भी आपका एक एंट्री सिग्नल होता है और यहाँ से आप सेल करेंगे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद। इसकी क्लोजिंग इसी तरह होनी चाहिए, नीचे छोटी सी तो विक हो सकती है लेकिन थोड़ी सी बड़ी विक, यानी इसकी टोटल कैंडल की जो बॉडी है ना इसकी 10% विक जस्ट नीचे हो सकती है। अगर ना हो विक बिल्कुल भी नीचे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसमें बिल्कुल भी नीचे विक ना हो तो सबसे ज्यादा आपकी एंट्री में कहूँ कि आपकी 95% प्लस विन रेशो के साथ होंगी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसने पीछे से अपनी नो डिमांड जो कैंडल है, नो डिमांड का मतलब ये होता है कि मजीद डिमांड अब नहीं आ रही, मजीद बायर अब थक चुके हैं, अब मार्केट एक पुल बैक के लिए नीचे आ सकती है। इस रेड कैंडल में विक सबसे पिछली 2-3 जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई हैं उनके ऊपर होनी चाहिए और इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक सेल की एंट्री प्लान करेंगे रिसेंट स्विंग या रिसेंट जो नियरेस्ट करीबी करीब डिमांड है वहां तक। अब इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हमें गोल्ड के लाइव चार्ट पे ये चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम अपने प्रीवियस एंट्री को यहाँ से रिमूव करते हैं और इधर अगर हम देखें कि हमारे पास बिल्कुल सेम लाइक दिस ये सिनेरियो बना पड़ा है जिसमें क्या नजर आता है कि प्राइसेस एक बड़ी कैंडल बुलिश बनाती हैं जिसमें वॉल्यूम हाई लग जाता है, उसके अंदर एक नो डिमांड कैंडल बनती है जिसमें मजीद डिमांड नहीं आ रही, मजीद डिमांड उसमें आना खत्म हो चुकी है। उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर से स्वीप कर दी है, यानी उसके ऊपर से विक लगा के नीचे एनगल्फ करके क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इसमें ये जो नो डिमांड कैंडल थी उसकी लो के नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। देखें इसके नीचे विक नहीं है, मैंने कहा था विक ना हो तो सबसे बेस्ट है और ये 95% प्लस विन रेशियो के साथ होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज में मल्टी मिलियन डॉलर की स्ट्रेटजीज आप इनको समझ लें, किसी अलगो किसी इंडिकेटर से हट के ये नॉलेज है, आप इसको जस्ट अप्लाई करें, इस पे प्रैक्टिस करें तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री प्लान करते हैं, एक अदद हाई वॉल्यूम कैंडल लगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक नो डिमांड आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई जिसकी भी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर से होके आई है, तो यहाँ से आपकी सेल की एंट्री होती है और स्टॉप लॉस आपका रेड कैंडल की विक के ऊपर आएगा लाइक दिस। और आप यहाँ से अपना टारगेट रिसेंट जो डिमांड होती है वहां तक रखते हैं, यहाँ पे आपका टारगेट इस जगह तक आएगा, ये जो आपका इधर नियरेस्ट आरबीएस एरिया जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया, और इसमें भी देखें आप 3.39 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अर्निंग कर रहे होंगे। अच्छा, आपको एक ट्रेड सेटअप इधर भी मिल गया। नाउ लास्ट पे हमारे पास जो सेटअप है इसमें देखें तो इसमें क्या हुआ है, इससे पिछले सेटअप में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये आती है कि इधर अचानक से सेलर ने जो है ना वो रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, सेलर ने अचानक से एंट्रीज ली हैं तो इस एक कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर वो कोशिश इस कैंडल में स्टार्ट कर चुके थे, विक्स आना शुरू होंगी थी ऊपर से, देखें, यानी बायर के लिए प्राइसेस को ऊपर लेके जाना मुश्किल हो रहा था, सेलर बार बार एंट्रीज कर रहे थे।
और अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्राइसेस ने जैसे सप्लाई एरिया को टैप किया, याद रखें फिर से ये सप्लाई और ये डिमांड एरियाज आपके पास मिनिमम 30 मिनट से लेके H1 के होने चाहिए, और ये विद फेयर वैल्यू गैप हो तो ज्यादा बेस्ट है, FVG के साथ हो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो आ जाएगी चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा, यानी सप्लाई डिमांड एरियाज कौन से बेस्ट होते हैं, कौन से वीक होते हैं। तो वो सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर भी नॉलेज डिलीवर करता रहूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े अरसे में 1.5 से 2 महीने के दौरान हमसे सारा प्रोफेशनलिज्म ये जो हम सिखा रहे होते हैं ये सीख लें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के अबाउट में नंबर दिया गया होगा, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो अपकमिंग बैच है, बैच नंबर 8, वो 20 अप्रैल से उसके एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो वो आप उसमें एडमिशन अपना करा सकते हैं। अबाउट में ये ना व्हाट्सअप नंबर इधर लगा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ से मैसेज करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। वो आप डिटेल वगैरह भी कोर्स की ऑफकोर्स वहाँ से ले लेना कि आपके टाइम स्पैम के हिसाब से वो कोर्स मैच करता है, यानी उस वक्त आप क्लासेस ले सकेंगे, सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इधर से सेलर ने कोशिश स्टार्ट की, विक्स आना शुरू होगी, और अल्टीमेटली एक सेल कैंडल बनती है जिसकी विक प्रीवियस तमाम ग्रीन कैंडल के ऊपर से होके आती है, और ये कैंडल भी लेटेस्ट जो टॉप पे ग्रीन कैंडल थी ना, वेरी रिसेंट ग्रीन कैंडल थी, उसको एनगल्फ करके क्लोज कर देती है, और विद हाई वॉल्यूम। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें, वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम। ओके, यहाँ से भी आपकी एक सेल की एंट्री होगी और आपका टारगेट रिसेंट जो नीचे डिमांड पड़ी है करीबी वो होगी। ठीक है, इसको हम लाइव चार्ट पे देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसी गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम थोड़ा सा राइट को स्क्रॉल करते हैं। बाय द वे मुझे यहाँ पर एक एंट्री सेम टू सेम जैसे आपको मैंने बताया वैसे मिल चुकी है। ये मेरा अपना जो है वो एक्सपीरियंस शुदा मेथड है, वाइकऑफ मेथड के अकॉर्डिंग मार्केट में से मैंने जो अपनी स्ट्रेटजीज निकाली है वो आपको हैंड ओवर कर दी है। इसमें मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आपको जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, ओवरऑल चीजों को कैसे अलाइन करना है, ये जिसको जितना अच्छे से पता होगा उतना अच्छे से इसमें बना लेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। वॉल्यूम नीचे देखें, एक वॉल्यूम बड़ा लगा है, जो ग्रीन कैंडल है जिसमें सबसे पहली रिजेक्शन आई है, जिसमें सेलर ने सबसे पहले कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस ग्रीन कैंडल में सबसे पहले सेलर ने कोशिश की है कि वो बाइंग के ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर सके, यानी ऊपर जाती हुई मार्केट को नीचे ले जा सके। उसके बाद ये हल्की फुल्की सी कोशिश उनकी जारी रही है, एक नो डिमांड कैंडल बनती है, उसके बाद ये साइन ऑफ वीकनेस प्रीवियस तमाम ग्रीन कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी लेके बेरिश क्लोज होती है। यहाँ से आपकी सेल एंट्री है और नीचे को आपको टारगेट यहाँ पे देखें कितना अच्छा मिला है। अब इसमें आप देखें कितने रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिल रहे हैं, 4.5, इंसेनली अमेजिंग। एक हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड है, 10 रुपए का रिस्क और 45 रुपीज का प्रॉफिट। और इसके साथ साथ हमारे प्रोफेशनल कोर्स की जो डिटेल्स हैं आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप asadanjumfx.com सर्च करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखें ऊपर मैंने ये मेंटरशिप डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बैच नंबर 8 की एनरोलमेंट 20 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ये सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा, डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। आप इधर से भी जो है वो अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, डिटेल्स वगैरह इधर से लेके। ये नंबर यहाँ पे भी दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करके आई वांट टू टेक एडमिशन इन बैच नंबर 8, इस तरह से आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और सारा कुछ यहाँ पे मेंशन भी है। सो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो हम एक पॉज लेते हैं। तो आज आपने सीखा कि कब मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती है और कब वीकनेस दिखाती है, और सबसे जरूरी बात कि किस तरह इन कैंडल्स को यूज करके आपने अपनी एंट्रीज को स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंशियल बनाना है। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि प्रॉपर डिसिप्लिन, सब्र और इल्म का सफर है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सफर में अकेले ना हो, तो मैं यही हूँ आपके साथ हर वीडियो में, हर स्टेप पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी बात होगी स्मार्ट ट्रेडिंग की तो आपको याद आएगा असद अंजुम एफएक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।